Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश के सबसे बड़े चुनावी महाकुंभ की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये ऐलान कर दिया कि देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे और पहले चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा, जबकि 7वां और आखिरी चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होने वाला है। इसके बाद जो नतीजे आएंगे वो 4 जून को सामने आएंगे, जब ये पता चलेगा कि इस देश ने किसे अपने नेता के तौर पर चुना है, यानी कि किस पार्टी को बहुमत देके सरकार बनाने के लिए चुना है। इस बीच लोकसभा चुनावों को लेकर ही कई सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आए हैं। उन ओपिनियन पोल को लेकर हम आपसे बात करेंगे और उन ओपिनियन पोल के पोल ऑफ द पोल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन द्वारा किए गए इस सर्वे को लेकर, जहां पर एनडीए को दिए गए हैं 335 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन जो है वहां पर जीत रहा है 166 लोकसभा की सीटें। लेकिन अगर हम अन्य के खाते में तो देखें, यहां पर 42 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मतलब इतना तो साफ है कि इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से जो उन्होंने सर्वे किया है, यहां पर एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है इस लोकसभा चुनाव में भी। बढ़ते हैं अगले लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे की ओर। अगला ओपिनियन पोल है हमारा एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से किए गया। तो दोस्तों यहाँ पर एनडीए को 366 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर है 156 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में अगर हम बात करें तो यहाँ अन्य के खाते में 21 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल मजबूती जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर कमल एक बार फिर से खिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ से किए गए सर्वे के अनुसार भी एनडीए को बहुमत मिल रहा है और इस लोकसभा चुनाव में भी यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगले ओपिनियन पोल की तरफ। तीसरा सर्वे किया गया है जी न्यूज मैट्रिक्स की तरफ से और यहां पर इस सर्वे में भी ठीक वैसे ही पिछले 2 सर्वे की तरह जो एनडीए है बहुमत जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर एनडीए को पिछले 2 सर्वे की जिनकी हमने बात करी उनसे भी ज्यादा सीटें लोकसभा चुनावों में जी न्यूज के मैट्रिक्स द्वारा किए गए सर्वे में नजर आ रही है। यहाँ पर 390 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 96 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 57 सीटें जा रही हैं। तो ये जो सर्वे है जी न्यूज मैट्रिक्स का, और यहाँ पर एक चीज जो गौर करने वाली वो है यही कि जो पिछले 2 बहुमत दिखा रहे थे एनडीए को, यहाँ पर उनसे भी ज्यादा बहुमत यहाँ पर एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाया। मतलब तीसरे सर्वे के अनुसार भी कमल इस बार लोकसभा चुनावों के तहत खिलने वाला है। जनता इस बार फिर से इस सर्वे के अनुसार एनडीए पर भरोसा कर रही है। अभी तक हमने बात की थी इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन, एबीपी न्यूज सी वोटर, जी न्यूज मैट्रिक्स, और ये चौथा सर्वे जो है वो न्यूज 18 की तरफ से किया गया है। ये जो चौथा सर्वे है इसके अंदर छप्पड़ फाड़ अगर हम कहें तो यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है एनडीए को। 411 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 105 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एक चीज गौर करने वाली यह है कि पिछले जो हमने सर्वे देखे अभी तक 3, उसमें एनडीए का जो बहुमत दिखा रहे थे वो 100 से नीचे आंकड़ा था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, आंकड़ा 100 से ऊपर हुआ है, 105 हुआ है। लेकिन इसी के साथ 411 नंबर जो है वो यहाँ पर एनडीए के खाते में भी जा रहा है। देखिए मोदी जी का नारा भी है कि इस बार अब की बार 400 पार, और यही चीज जो है वो न्यूज 18 के सर्वे में भी नजर आ रही है। ठीक वही चीज दिख रही है 411 लोकसभा सीटों के बहुमत के साथ। अन्य के खाते में अगर हम देखें तो यहाँ पर 27 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। तो इस तरीके से इस न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक भी लोकसभा के चुनावों में इस बार कमल खिलने वाला है। मोदी जी शायद इस बार फिर जीतने वाले हैं, कम से कम ये सर्वे तो यही बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे और भी चीजें। बढ़ते हैं अगले सर्वे की तरफ। हमारा 5वां ओपिनियन पोल है इंडिया टीवी सीएनएक्स की तरफ से किया गया। यहाँ पर भी एनडीए बहुमत मिल रहा है, एनडीए को बहुमत मिल रहा है। 378 सीटें मिल रही हैं। इंडिया के खाते में 98 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 67
सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर कम से कम इतना तो क्लियर हो चुका है कि अभी तक जो भी हमने जिन 5 ओपिनियन पोल के बारे में हमने बात की, वहां पर एनडीए को ही बहुमत मिल रहा है। मतलब कि जो इंडिया गठबंधन विपक्ष द्वारा जो बनाया गया था, कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज वैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से विपक्षी गठबंधन में टूट पड़ी और अलग अलग राज्यों में जो गठबंधन हुए थे वो लोकसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान होने से ही पहले टूट चुके थे। अब कम से कम ये क्लियर है कि एनडीए ओपिनियन पोल के हिसाब से इस बार लोकसभा चुनावों में जीत रही है। अब इन 5 ओपिनियन पोल्स को लेकर पोल ऑफ द पोल्स क्या कहता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। 543 लोकसभा सीटों को लेकर पोल ऑफ द पोल्स क्या कुछ कहता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर पोल ऑफ द पोल्स इन 5 ओपिनियन पोल को लेकर निकाला गया है और यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 124 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 43 सीटें जा रही हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में पोल ऑफ द पोल्स निकाले गया है हमारी तरफ से 5 ओपिनियन पोल्स को मिलाकर, और ये ओपिनियन पोल्स का पोल ऑफ द पोल्स बता रहा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में भी एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। बीजेपी की जीत हो रही है 376 सीटों के साथ। हालांकि जो असल नतीजे होंगे वो 4 जून को सामने आएंगे, जब 7 चरणों के मतदान के बाद जनता अपना फैसला करेगी कि ये देश किसका होगा। आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई भी बड़ी वीडियो या कोई भी बड़ी खबर मिस ना हो।